हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक डिफेंस। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑपरेशंस ऑन सेट। इसके पहले मैंने सेट थ्योरी पे 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जो कि टाइप्स ऑफ सेट्स पे है, जिसपे कि मैंने सेट्स के टाइप्स के पे डिस्कशन किया है। ठीक है फ्रेंड, जो कि आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इसमें भी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में क्या क्या आते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स, फिर आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस, इन सब पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और समझेंगे कि ये सब क्या होते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सेट्स भी एक सेट बनेगा। जैसे कि हम ए और बी 2 सेट ले लें, तो ए और बी 2 सेट, तो मतलब यूनियन ऑफ सेट जो होगा फ्रेंड, उसमें ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट होगा। मतलब ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट उस इन दोनों के यूनियन में होंगे। ठीक है, तो इसे हम डिनोट करेंगे ए यूनियन बी से। इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है यूनियन ऑफ सेट्स को। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ए ले लिया हमने 1 2 3। उसके बाद फिर एक और एग्जांपल, एक और सेट ले लेते हैं बी ले लेते हैं 3 4। ठीक है, 3 4 ले लेते हैं। अब जब हमें निकालना होगा ए यूनियन बी, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, हमारा आज का टॉपिक भी है यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसके बाद और भी हैं, दूसरा तीसरा। आज हम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में, आज उसके जो 6 टाइप हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी। अब यदि हमें ए यूनियन बी निकालना होगा, तो फ्रेंड्स ए में जितने एलिमेंट है और बी में जितने एलिमेंट है वो सारे इसमें लिख लेना है। तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3। अब बी में कौन कौन सा है? 3 4। अब देखिए सेट में क्या होता है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो 3 ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो ये वाला 3 नहीं आएगा दोबारा से, और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया यूनियन ऑफ सेट्स। ए यूनियन बी मतलब ए और बी का यूनियन कितना निकला? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये था ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ए में जो भी आपके एलिमेंट दिए गए हैं, बी में जो भी एलिमेंट दिए गए हैं, उससे कंबाइन करके एक एक नए सेट में लिख दीजिए, वो हो गया आपका ए यूनियन बी। और इसे डिनोट किया जाता है ए यूनियन बी इस तरह से। और इसे फ्रेंड ए यूनियन मतलब इसे इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर कहीं कहीं ए और बी भी आ जाता है। ए और बी कहीं भी यदि आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि आपको ए यूनियन बी पूछा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है फ्रेंड, देखिए दोस्तों, डेफिनेशन आप बुक से भी लिख सकते हो, लेकिन फ्रेंड मैं क्या कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे ढंग से मैं उस डेफिनेशन का मतलब क्या है वो आपको समझा सकूँ। ठीक है, और यदि आप बोलोगे कि डेफिनेशन भी सर हमें बताइए, तो मैं बता दूंगा डेफिनेशन बताने में क्या है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे ढंग से समझिए, उस कॉन्सेप्ट को जानिए। ठीक है, मेरा मोटिव होता है कि आपको कॉन्सेप्ट देना, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन का क्या है? डेफिनेशन तो आप किसी भी कहीं से भी लिख सकते हो। किसी कोई भी बुक उठाओगे, वहाँ आपको कोई मैथमेटिक्स के 11 12 के बुक उठाओ, वहाँ आपको यूनियन ऑफ टू सेट्स के डेफिनेशन मिल जाएंगे। मतलब कि सेट्स के में जो भी टाइप्स है उन सब के डेफिनेशन मिल जाएंगे। लेकिन आपको समझाने के लिए कोई तो चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ समझा सकूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। तो हमारा सेकंड क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स यानी कि 2 सेट जैसे कि ले ले ए और बी। अब देखिए इंटरसेक्शन बोला गया है, तो इंटरसेक्शन मतलब कि वैसा सेट बनाना है जिसमें कि ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है वो आए। जैसे कि 2 सेट ले लिया हमने, ए 1 2 3। अब एक और ले लेते हैं बी 2 3 4। अब देखिए, अब जो हमारा अब जो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स बोला गया, आगे यदि हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लें, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसे हम इस तरह से लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी।
इक्वल्स टू क्या निकलेगा, अंडर करली ब्रैकेट हमने क्या कहा था, जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मतलब 2, 3। ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। मतलब कि बस इतना समझना है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में हो, वो आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में, ठीक है, जो कि ये वाला है। और फ्रेंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को हम ए एंड बी भी लिखते हैं, ए एंड बी। कहीं भी आपको ए एंड बी लिखा हुआ मिले मतलब समझ जाइएगा कि आपको इंटरसेक्शन पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स मतलब क्या, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स मतलब कि जैसे कि देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 हो तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। जैसे कि ए में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, बी में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 4 5। अब देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यानी कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में भी हो और बी में भी हो, कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि देखिए ए में क्या है 1 2 3 और बी में क्या है 4 5। तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो, यानी कि ये डिसजॉइंट सेट्स है, मतलब इन दोनों का कोई मेल नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अगर इसमें नंबर्स की बात की जाए तो ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, और कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो हो जाएगा डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स मतलब कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, ठीक है। और वहाँ पे डिसजॉइंट ऑफ सेट्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकालना है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यानी कि जब ए और बी दो सेट ले लेते हैं तो ए माइनस बी, ये डिफरेंस सेट। अब देखिए ए माइनस बी मतलब कि ए में जो भी एलिमेंट दिया गया है और बी में जो एलिमेंट है, यदि बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ए में भी है, तो इस बी में जो मतलब जो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसे निकाल देना है। उसके बाद जो बचेगा ए में, उसके बाद ए में जो बचेगा उसे यहाँ लिखना है। उसका जो सेट बनेगा वो हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। यदि हम एक एग्जांपल ले लें 1 2 3, उसके बाद एक और सेट ले लेते हैं 2 5 ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ हमें पूछा जाए यदि a माइनस बी निकालिए, सेट थ्योरी में a माइनस बी। तो अब देखिए हमने क्या बताया था, a और b जो दोनों में कॉमन हो उसे सीधे हटा दीजिए। तो a और b में कॉमन क्या है, 2 b में भी है और 2 यहाँ a में भी है, तो a में से 2 को सीधे बाहर निकाल दीजिए। अब a में क्या बचा 1,3 बचा, तो a माइनस बी यही हो जाएगा 1,3। ये निकल के आ गया क्या 1,3, दिस इज a माइनस बी, ठीक है। और यही होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज का सबसे इम्पॉर्टेंट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, तो फ्रेंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी, यदि कोई दो सेट दिया गया हो ए कोमा बी, तो और यदि पूछा जाए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो सिंपली आपको ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसका जो सेट बनेगा वो हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए माइनस बी दो सेट है, उसमें ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसका जो अब नया सेट बनेगा वो हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो ये, और इसे हम डिनोट करते हैं ए ट्रायंगल बी से, इस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए ट्रायंगल बी, ठीक है। यदि कहीं भी आपको ये वाला नोटेशन दिख जाए तो समझ जाइए कि आपको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पूछा गया है, और सिंपली क्या निकाल देना है ए माइनस बी और एक निकाल दीजिएगा बी माइनस ए। अब इसका यूनियन निकाल देना है, और यूनियन कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया है, आज का पहला तो वही था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट है फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? यदि आपको कोई सेट गिवन हो ए और यूनियन, मतलब कि एक सेट गिवन हो ए और यूनिवर्सल सेट भी गिवन हो, तो इस यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट को निकालने के बाद जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और इसे हम डिनोट करते हैं ए प्रीफिक्स में सी या फिर ए डैश, ठीक है। या फिर आप इसको u माइनस ए भी लिख सकते हैं, जहाँ u आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। जो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि हमारे वीडियो आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।